को लौट जाना है, माँ हो, बाप हो, हम हो, आप हो, कोई भी ऐसा नहीं जिसको यहाँ से जाना न हो। मौत एक ऐसा प्याला है जिसे सबको पीना है, और मौत एक ऐसा पनघट है जहाँ सबको पहुंचना है। इससे किसी को मफर नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है। जिंदगी का ठिकाना कहाँ है? जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जिंदगी चंद रोज की है और हमें मरना ही है, तो ऐसे क्यों मरा जाए? ऐसे क्यों मरा जाए? कुछ करके मरा जाए, कुछ करके मरा जाए। खाली मर जाना ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात ये है, ये क्या है? हम मुसाफिर हैं, हम सफर कर रहे हैं। पहले हम कहाँ थे? आलम अरवाह में थे। अल्लाह के हुक्म से माँ के शिकम में हम आए। 9 महीना हम माँ के शिकम में रहे। हमारी मंजिल अभी नहीं मिली, फिर माँ के पेट से हम बाहर निकले। बच्चा माँ के शिकम में रहता है तो उसी माहौल में वो जम हो जाता है। बच्चा क्यों रोता है? बच्चा जब पैदा होता है तो रोता क्यों? इसलिए रोता है कि उसकी माँ के पेट में वो बच्चा था, उसकी दुनिया थी, उस दुनिया में वो मानूस हो चुका था, उस दुनिया में वो घुल मिल गया था। अब उस दुनिया से इस दुनिया में आता है तो उसको अजीब लगता है, उसको उसके ऊपर गिरा गुजरता है, इसलिए बच्चा रोता है। हम मुसाफिर हैं, माँ के शिकम में थे, दुनिया में आए। ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल अभी बाकी है। क्या है? आखिरत है। आखिरत है, कब्र है, कब्र में जाना है। आखिरत की मंजिल है, आखिरत का सामना करना है। इसलिए आखिरत की तैयारी होनी चाहिए वहां की। इसलिए कि जिस कब्र में हमको जाना है वो कब्र में कोई रोशनी नहीं है, उस कब्र में कोई जंगला और खिड़की नहीं है, उस कब्र में कोई नरम नरम और गरम गरम बिस्तर नहीं है। उस कब्र की तैयारी करके हमको जाना है। और वो क्या है? वो अच्छा अमल है, अच्छा किरदार है, अच्छा कैरेक्टर है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, अच्छी चीजें हैं। ये सब करके अगर हम जाते हैं तो फिर कब्र हमारे लिए तंग नहीं होगी। कब्र हमारे लिए, मोमिन के लिए कब्र तंग नहीं होती है। अगर बंदा मोमिन है तो कब्र को अल्लाह तबारक व तआला कुशादा कर देता है, कब्र को फैला देता है। इसलिए दोस्तों, हम और आप तो इस दुनिया में बिल्कुल हम समझते हैं कि बस जो है ये दुनिया है। हमारी सारी तवानाई, सारी एनर्जी, सारी सोच इसी दुनिया के लिए। हम इसी दुनिया के लिए परेशान हैं। हाय हाय, पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा हो चाहे जैसा हो, हम इसी में परेशान हैं। नहीं दोस्तों, ये दुनिया तो एक रास्ता है, एक मंजिल है। हम मुसाफिर हैं, इस दुनिया में हमको नहीं रहना है, हमको यहाँ से सफर करना है। आखिरत वहां वो असल मंजिल है। इस दुनिया का आराम और इस दुनिया की तकलीफ, न इस दुनिया के आराम का कोई एतबार है, न इस दुनिया की तकलीफ का कोई एतबार है। यहाँ का आराम भी चंद दिन के लिए होता है और इस दुनिया की तकलीफ भी चंद दिन के लिए होती है। असल आराम आखिरत का आराम है और असल तकलीफ आखिरत की तकलीफ है। इसलिए हम ऐसा काम करें कि कब्र में, आखिरत में हमें आराम मिले। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बुजुर्ग से लोगों ने सवाल किया कि हुजूर, मौत से डर क्यों लगता है? मौत से डर क्यों लगता है? तो देखिए कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोगों को मौत से डर इसलिए लगता है कि तुम लोगों ने मौत की तैयारी तो कुछ किया नहीं, तुमने तो आखिरत के लिए कुछ किया नहीं, तुम सारा दुनिया के लिए तुमने सर्व किया, अपनी सारी एनर्जी, सलाहियत, ताकत, सोच दुनिया के लिए तुमने पसीना बहाया, आखिरत के लिए तुमने नहीं किया।
तुमने अपनी दुनिया को आबाद किया और अपनी आखिरत को तुमने बर्बाद कर लिया, तो जाहिर है कोई भी आबादी छोड़कर बर्बादी की तरफ नहीं जाना चाहता। इसलिए तुम लोगों को मौत से डर लगता है कि तुम लोगों ने दुनिया को आबाद किया और अपनी आखिरत को बर्बाद किया। काश कि अगर तुम इसके बरक्स करते, यानी दुनिया को आबाद करने से ज्यादा अगर तुमने अपनी आखिरत को आबाद करने की कोशिश किया होता, तो फिर मौत से तुमको डर नहीं लगता, बल्कि मौत को गले से लगाने के लिए तुम तैयार रहते। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मर्द मोमिन की निशानी ये है, मोमिन की पहचान ये है कि जब मौत आती है तो मोमिन मौत को देख करके रोता नहीं है, मोमिन मौत को देख करके घबराता नहीं है, बल्कि मोमिन मौत को देख करके गले से लगाता है। सुभान अल्लाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, अल्लामा आसी ने फरमाया कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है आज की शब उस गुल से मुलाकात की रात, है आज की शब उस गुल से मुलाकात की रात। इसलिए हम और आप मोमिन बन जाएं, हम और आप आखिरत की तैयारी करें, इबादत और रियाजत में जिंदगी गुजारें, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह मेरी दुआ है, मौला तबारक व तआला मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। कहिए आमीन। मेरे आका ने फरमाया कि जिस महफिल में 40 अफराद होते हैं, उस महफिल में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। इसलिए आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए खड़े हो जाएं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।